Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से आकाश, राज कुशवाहा, इसके अलावा विकास, जिसे विक्की भी कहा जाता है, और आनंद। इन 4 लोगों को पकड़ लिया गया है। इनकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। और 5वीं है सोनम रघुवंशी, जिसके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, कई तरह के ऐसी चीजें हैं जो उससे कनेक्ट हो रही हैं। इसके बाद गाजीपुर से ये कहा जा रहा है कि उसने खुद सरेंडर किया है और पुलिस ने भी यही चीज बताई है कि उसने खुद आकर सरेंडर किया और उसके बाद से इस केस में ये पूरी तरह से पलट गया है। यहाँ इससे पहले ये लग रहा था कि शायद सोनम भी कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में है, लेकिन यहाँ पर केस कुछ और ही समझ में आ रहा है, जहां पर राज कुशवाहा जो है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो शख्स है जिससे बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का इसके साथ अफेयर था शादी से पहले और इसी की वजह से कत्ल किया गया है राजा रघुवंशी का। जो ये राज कुशवाहा है, ये इसके पिता की एक फैक्ट्री है, प्लाईवुड की फैक्ट्री है छोटी सी, जिसमें एक काम करता था और सोनम कुशवाहा वहां पर जाती थी, जहां पर इनकी दोस्ती होती है, बातचीत होती है और उसके बाद से ये लोग आपस में, इनका चाहे रिलेशन होता है, क्या कुछ होता है, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अपने पापा की फैक्ट्री में ये जाती थी सोनम, वहां पर ये राज कुशवाहा भी मौजूद था। अब इसके बाद से राजा का जो भाई है, उनका ये कहना है, क्योंकि वो इससे पहले ये मान नहीं रहे थे कि सोनम रघुवंशी इस पूरे मर्डर केस में इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन अब उनका कहना यह है कि अगर इसमें राज कुशवाहा इन्वॉल्व हो सकता है तो ये माना जा सकता है कि सोनम भी इस कत्ल में शामिल हो सकती है। और सोनम से राज कुशवाहा के अफेयर से ये साफ दिखता है, ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं तार इसी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजा रघुवंशी की मां ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि मेरा बेटा उत्तराखंड जा रहा था, लेकिन जब इनका मेघालय का प्लान बना तो वो मेघालय का प्लान सुनकर भी चौंक जाती है, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग हुई थी वो उत्तराखंड घूमने की हुई थी। मां ने बताया कि मिजोरम का टिकट उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने कटवाया था, यानी कि पूरी मर्डर प्लानिंग लगातार की गई थी। और कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि सोनम अपने पति से अलग होकर अपने फोन का इस्तेमाल कर रही थी। तो ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वो उन किलर्स को लोकेशन भेज रही थी, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये एक ऐसा मामला है जहां पर सोनम ने ऐसे किलर्स को सुपारी दी है, हायर किया है और उसके बाद अपने पति की हत्या करवाई है। हालांकि अभी तक सोनम रघुवंशी की कोई भी बाइट सामने नहीं आई है, जिसका इस वक्त इंतजार है कि सोनम रघुवंशी पुलिस को क्या बताती है, मीडिया को क्या बताती है। इसके अलावा मां ने काफी कुछ बताया है। मां ने कहा कि उनका बेटा उत्तराखंड जा रहा था, वो सोने की चेन पहनकर गया था। मां ने उसको टोका भी था, लेकिन उसने कहा कि उसकी पत्नी ने चेन पहनने के लिए कहा है। इसके पीछे की भी क्या वजह है वो भी अभी तक सामने नहीं आई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में यूपी के ललितपुर से आकाश नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। आनंद नाम का एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में ही काम करता था, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, वो उसके ऑफिस में था, वो वहां पर जाती थी, तब इनकी बातचीत होती है। इसके अलावा सोनम की बरामदगी में जो चीजें सामने आई है वो ये है कि सोनम को गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके से एक ढाबे से बरामद किया गया है। इस मामले में चौथे आरोपी आनंद को सागर जिले के बीना के पास से गिरफ्तार किया गया है। आनंद बीना के पास बसारी गांव में छिपा हुआ था और वहां पर पुलिस जाती है और उसको पकड़ लेती है। मूल रूप से यहीं का ये रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो इंदौर में रह रहा था। ये 4 लोग हैं जो आपस में इन्वॉल्व है, जिसको सोनम भी इनके साथ इन्वॉल्व है या नहीं, ये भी अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है। राज कुशवाहा को भी पकड़ लिया गया है। राज कुशवाहा सोनम के पिता की छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, वहां पर इनकी मुलाकात होती है। तो तमाम चीजें सामने आ रही हैं जिनके कनेक्शन सोनम से जुड़ रहे हैं। सोनम ने खुद आकर पुलिस को सरेंडर किया है। अब क्योंकि पुलिस से छुप पाना सोनम के लिए मुश्किल था, इस वजह से उसने पुलिस को सरेंडर किया है। हत्या में क्या कुछ उसने चीजें की हैं, किससे उसने बातचीत की है, कहां पर वो जाती है, कितने उसने पैसे लोगों को दिए हैं, राज कुशवाहा का इसमें क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ये तमाम चीजें पुलिस हमें बताएगी तो हम आपको आगे बताएंगे। 20 मई से पूरा किस्सा शुरू होता है और 9 जून को ये खत्म होता है, जहां पर सोनम खुद आकर पुलिस को ये बताती है कि वो उसके साथ क्या कुछ हुआ है।
क्योंकि हाल फिलहाल में हम सबको यही लग रहा था कि सोनम भी शायद मर चुकी है, वो भी वहीं पर है जहां पर शव हमें राजा रघुवंशी का बरामद हुआ था। अब ऐसे में सोनम की मां का क्या कहना है? वो ये कहती है कि अगर सोनम इस हत्याकांड में इन्वॉल्व है तो उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इसके अलावा जो 4 आरोपी हैं उनको सजा देने की मांग की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाए ताकि जांच और ज्यादा गहराई से हो। सोनम ने इस हत्याकांड में क्या कुछ किया है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस पर भी सीबीआई अगर होगी तो इसमें जांच निष्पक्ष हो पाएगी, ऐसा राजा रघुवंशी की मां का कहना है। अब उधर सोनम के पिता का यह कहना है कि उनकी बेटी पर दबाव बनाया गया है। उनकी बेटी बेकसूर है, ना उसे राजा रघुवंशी का कत्ल किया है, ना ही उसने किसी को भी हायर किया है। तो दोनों पक्ष हैं, दोनों ही एकदम उलट है, क्योंकि एक ने अपना बेटा खोया है तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। पिता का कहना है कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सोनम पहले से राज कुशवाहा के साथ रिलेशन में थी तो ये शादी जबरदस्ती क्यों कराई गई? शादी जबरदस्ती कराई गई इसी वजह से राजा रघुवंशी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका कत्ल कर दिया गया है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, जवाब कहीं पर नहीं है। फिलहाल यही जवाब है कि सोनम अब पुलिस की कस्टडी में है, उससे लगातार पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से लोगों को हायर किया गया है, कहाँ कहाँ वो गई थी, क्यों मारा गया, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब अभी भी आने बाकी है।